अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाज़िर है। मैं इस वक्त लाहौर के एक मरूफ बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। जी हाँ, न्याज़ी अड्डा पे मौजूद हूँ, जहाँ पूरे पाकिस्तान में खान साहब जलसों की और एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। लाहौर के जलसे के बाद गिरफ्तारियाँ होनी शुरू हो गई। जी हाँ, अगला जलसा, अगला लाए अमल इमरान खान साहब ने दिया है कि पिंडी में होगा, एहतजाज होगा या जलसा होगा। मगर आज की रिपोर्ट है कि न्याज़ी अड्डे के मालकान को भी परेशान किया जा रहा है। जी हाँ, न्याज़ी अड्डा बस स्टैंड पे भी 2-3 रेडें हो चुकी हैं, आज भी और कल भी, सिविल्स में, विगोडालों में और पुलिस एहलकार की तरफ से यहाँ पे मुख्तलिफ छापे मारे गए हैं। हमारे साथ इस वक्त न्याज़ी अड्डे बस स्टैंड के चेकर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर रियाज हुसैन। अच्छा मास्टर रियाज हुसैन साहब, के हमें पता चला है कि यहाँ पे आपके बस स्टैंड पे छापे मारे जा रहे हैं और आपको भी परेशान किया जा रहा है, क्यों? ये पीटीआई के जलसे की वजह से परेशानी आ रही है। इससे पहले जो लाहौर में जलसा था ना, उस दौरान 2 दिन अड्डे को सील किया गया था। तो आज भी 3-4 मरतबा पुलिस वाले आए, तंग किया, दफ्तरों को चेक करते रहे। ये प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहे हैं, तो बस अल्लाह खैर करे। लेकिन अड्डे की सूरत हाल आपने अभी देखी है, कोई गाड़ी नहीं है, ये बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बड़ा ही पावरफुल आपका अड्डा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है न्याज़ी बस मालकान की तरफ से, क्या इससे वो भी खौफज़दा हैं? क्या उनको भी परेशान किया जा रहा है? नहीं, वो मालिक जो है ना आज़म खान न्याज़ी साहब, वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। उसने कहा है कि जितनी भी मेरे पास माल दौलत जो चीज़ भी जमा है ना, मैं पीटीआई के लिए वक्फ करूँगा। फर्स्ट यह है कि बस वो जो गरीब लोगों का जो रोज़ी है, 70-80 बंदा काम करता है, उसका रोज़ी वो बंद कर रहे हैं। बस मैं आपको दिखाता हूँ, आज मेरे साथ ज़रा। नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं कि न्याज़ी बस स्टैंड बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल खाली है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ खान साहब के साथ लब्बाई कहते हुए, इमरान खान का साथ देते हुए, कि जो लोग उनका साथ देते हैं, उनके साथ हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, उनको कारोबार की वजह से परेशान किया जा रहा है, उनका कारोबार बंद किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी जलसा 2 दिन बाद है, तो कारकुनान ने 2 दिन बाद पिंडी जाना है। अभी से ही बस स्टैंड खाली कर दिए गए हैं, अभी से ही रेडें शुरू हो चुकी हैं। कि इनसे जानते हैं कि ज़िम्मेदार हैं, अड्डे के चेकर हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मास्टर साहब, आप बताइएगा कि 2 दिन बाद जलसा है, तो क्यों 2 दिन पहले ही तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? वो ना सर, आज़म खान साहब क्योंकि ट्रांसपोर्ट मुहैया करते हैं ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई आपने ट्रांसपोर्ट नहीं देनी। अड्डे के ऊपर रेड भी इस वजह से कर रहे हैं। साहब ज़रा वो उधर से नून लीग का बंदा था, असद खोखर था, वो फार्म 47 से जीत गया है। फार्म 45 के हवाले से अगर बात की जाए तो आज़म खान रात के 11:30 बजे तक जीत रहा था। बस उसके बाद नतीजा तब्दील होना शुरू हुआ। तो मुझे बताइएगा कि 2 दिन बाद जलसा है, क्या आप अपने कारकुनान भी और ट्रांसपोर्ट भी मुहैया कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। 2 दिन बाद जलसा है, लेकिन उससे पहले हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, डरे नहीं हैं आप? कारोबार को बंद हो गया या मजीद डिस्टर्ब किया जाएगा, डरे नहीं है? डर नहीं लगता? तो सारे डरना तो अल्लाह की ज़ात से है, बंदे से क्या डरे बंदा। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है। ये क्या चीज़ है? जी क्या कह रहे हैं आप? इंशाल्लाह इमरान खान के लिए हम जान भी देंगे अपनी। इंशाल्लाह सबका जिगरी, सबका यार, कैदी नंबर 804। इंशाल्लाह हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह करते रहेंगे। आप भी अड्डे के कोई ओहदा रखते हैं या वैसे ही हमें दे के खड़े हुए हैं? मैं तो वैसे ही तो खड़ा हुआ हूँ, अड्डे के लिहाज से नहीं। जी नाज़रीन किराम, ये देखें कि मेरे खड़े होने से और इनके बात करने से कि एक से दूसरा बंदा उठवाएं तो पीटीआई का निकलता है, इमरान खान की हमायत करता है। जी आप भी यहीं के हैं? मैं पेशावर। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो जुल्म जबर हो रहा है, ठीक हो रहा है? ज्यादती। अच्छा, ज्यादती हो रहा है? ज्यादती हो रहा है जी, ज्यादती हो रहा है। उनको उर्दू नहीं आती, पेशावर से हैं। तो आप देखिएगा कि खुदारा जुल्म बंद करें। जैसा आप पहले देख चुके हैं कि काजी फायज ईसा साहब भी, मोहतरम जनाब, कहना चाहूँगा जनाब मोहतरम, इज़्ज़त अल्लाह पाक दे तो इज़्ज़त मिलती है, अल्लाह पाक ज़िल्लत दे तो कोई इज़्ज़त दे नहीं सकता। मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा
اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اسے کوئی بند کر نہیں سکتا. ایک کے لیے رحمت کے دروازے کھولے ہیں، وہ جیل میں ہیں، مگر رحمت کے دروازے اسے مزید عزت ملتی جاتی ہے. دوسرے کے لیے اللہ پاک جسے ذلت دینا چاہے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. ناظرین گرام، قاضی فائز عیسیٰ صاحب صرف مٹھائی خریدنے جاتے ہیں تو وہاں ان کو سننا پڑتا ہے کہ لعنت آپ پر، لعنت ہے آپ پر. میں یہاں پر تین بار تو دیکھیے گا کہ قاضی نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. وائف نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ رہا ہے، ان کی وائف نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ رہا لعنت ہو آپ پر. اس کے منہ سے بھی اللہ نے یہی نکلوایا. قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگی لعنت ہو آپ پر. جی ہاں، آپ دیکھیے گا وہ ویڈیو، اس میں یہ پوائنٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ لعنت ہو آپ پر، اس نے کہا لعنت ہو آپ پر. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے بھی نکلوا دیا. اللہ پاک ذلت دینا چاہے تو کوئی عزت دے نہیں سکتا. خدا را یہ ظلم و جبر بند کریں. یہ دیکھیں کہ جنہوں نے کروڑوں روپیہ لگایا، اربوں روپیہ لگایا پورے پاکستان میں، ان کے اڈے بند ہیں، ان کے اڈے بلا کے ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، ان کے کارکنان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، مالکان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. منٹ بعد یہاں ریڈیں کی جا رہی ہیں، یہاں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، بسز کو بند کیا جا رہا ہے تاکہ یہ کارکنان کو کہیں پہنچا نہ سکے، جل سے بھر نہ سکیں. اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اینکر رانا خالد عبداللہ، صوبہ ٹی وی ٹیم کے ساتھ. اللہ حافظ.